हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम फूड ऐप के अंदर जो भी ऑर्डर्स कर रहे थे उनको हम एडमिन के पैनल पे दिखाने वाले हैं। उन ऑर्डर्स की लिस्टिंग को हम अपने यूजर ऐप के अंदर भी कराने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये ऐप, इसमें देखो अभी ये जो हमारा सिनेरियो दिख रहा है ये एडमिन पैनल का है, जहाँ पे हमारी ऑर्डर की लिस्टिंग हो रही है। 3 ऑर्डर हैं और उन 3 ऑर्डर के अंदर मल्टीपल आइटम्स है। जैसे आपको दिख रहा है पहला ऑर्डर है, इसके अंदर सिर्फ पिज्जा है। दूसरा ऑर्डर किसी ने किया, उसके अंदर बर्गर और पिज्जा दोनों ऑर्डर किया है विथ प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, तीसरा ऑर्डर किसी ने बर्गर किया, वो अलग से ऑर्डर काउंट हुआ। तो यहाँ पे 3 कार्ड है, मतलब 3 ऑर्डर आए हैं मल्टीपल आइटम्स के साथ। ठीक है, यही सेम चीज को अगर हम अपने यूजर के पैनल में देखना चाहें तो मान लो मैंने यहाँ पे क्या किया अपने ऐप का, क्योंकि मैंने लॉग आउट वाला अभी फीचर नहीं डाला इसके अंदर, तो मैं क्या करूंगा, डेटा को जस्ट क्लियर करूंगा और लॉग इन करूंगा एज ए यूजर। ठीक है, तो एज ए यूजर में लॉग इन करने वाला हूँ। तो बैक करके एक बार और फिर से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, जिससे थोड़ा सा टाइम ना जाए। ठीक है, और मैं यहाँ पे यूज़र लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, क्या है, ankit@gmail.com और 1 2 3 4 5 6, आई थिंक यही है। ट्राई करते हैं, देखते हैं। लॉगिन किया मैंने और मुझे यहाँ पे देखो मैंने 2 आइटम या फिर 2 ऑर्डर किया है, जिसमें पहला ऑर्डर जो मैंने किया था इसमें 2 आइटम मैंने किए थे, जैसे आपने एडमिन पैनल पे देखा था, यही वाला ऑर्डर है वो। और लास्ट में मैंने एक और ऑर्डर किया जिस बर्गर नाम का, ये भी वहां पे दिख रहा था, तो ये है। ठीक है, तो एडमिन और यूजर दोनों पे हम ऑर्डर लिस्टिंग दिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, क्योंकि काफी लॉजिकल चीजें हैं इसके बीच में। काफी चीजें हमने मिस आउट करी इस वीडियो में, आप देखोगे काफी चीजें ऐसी थी जिन्होंने दिमाग खराब कर दिया, लॉजिक थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा था। तो काफी चीजें इसमें सीखने को मिलेंगी आपको। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक है, तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने ऑर्डर को प्लेस करना सीखा था, कैसे हम फायरबेस के अंदर ऑर्डर को एंट्री कर रहे थे, कैसे हम लाइक कार्ट से आइटम चेकआउट में लेके जा रहे थे और वहां से ऑर्डर को प्लेस कर रहे थे, पेमेंट की हम आईडी जनरेट कर रहे थे। ये सारी चीजें हमने लास्ट वीडियो में देखी थी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो भी ऑर्डर्स हम प्लेस कर रहे हैं, पहले तो हम उन ऑर्डर्स को क्या करेंगे, अपनी लिस्ट के अंदर दिखाएंगे। देन उन सारे ऑर्डर्स को हमें एडमिन के लिस्ट में भी दिखाना होगा, एडमिन के एंड पे। ठीक है, और एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स एंड न्यू ऑर्डर्स सारे मर्ज करके एक लिस्ट में दिखाने होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम करने वाले हैं। और जो भी डिटेल्स होगी, जैसे एडमिन के पैनल पे जो ऑर्डर्स दिख रहे हैं, तो क्या क्या कौन से ऑर्डर है, कहाँ से आया, वो सारी चीज एडमिन चेक कर सकता है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखो हमारी ये होम स्क्रीन है, यहाँ पे हमारी एक ऑर्डर की स्क्रीन है, जैसे आप देख सकते हो। तो इसकी अभी तक ये लेआउट बनी हुई है। ठीक है, ये स्क्रीन है, सामने कोड ही है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो भी हमारे करेंटली ऑर्डर आ रहे हैं, जो हम अपने लिए ऑर्डर कर रहे हैं, वो ऑर्डर्स यहाँ पे हमें दिखाई देंगे। ठीक है, हमारे एंड पे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑर्डर्स वाली स्क्रीन है, तो हमें सबसे पहले एक कॉन्स्ट ऑर्डर लिस्ट नाम की एक स्टेट बनानी पड़ेगी। ठीक है, सेट ऑर्डर लिस्ट। ओके, यूज स्टेट, और इसमें मैं यूज स्टेट, इसमें मैं एम्प्टी एरे दे दूंगा। ठीक है, दूसरी चीज कि जो भी हम ऑर्डर्स निकालेंगे वो किससे निकालेंगे, हमारी यूजर आईडी के बेस पे। और यूजर आईडी हम स्टार्टिंग में जब भी लॉगिन कर रहे हैं तब सेव करवा रहे हैं। ठीक है, तो वो यूजर आईडी हमें यहाँ पे निकालनी होगी, और उस केस पे हम फायरबेस के जितने भी ऑर्डर हैं वो निकाल पाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले तो हम यूज इफेक्ट लेंगे, और यूज इफेक्ट लेंगे, उसके अंदर एक नया मेथड एक बाहर बनाएंगे फंक्शन, और उससे यूज इफेक्ट के अंदर कॉल कर देंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाने वाले हैं, कॉन्स्ट गेट ऑर्डर्स, इस तरीके से फंक्शन बना लेंगे हम। ठीक है, और यहाँ ऑर्डर्स को हम इसको मान लो असिंक बना देंगे, क्योंकि इसके अंदर असिंक स्टोरेज यूज करने वाले हैं। कॉन्स्ट यूजर आईडी इक्वल्स टू अवेट असिंक स्टोरेज गेट गेट आइटम, और उसके अंदर क्या, यूजर आईडी। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारी यूजर आईडी हमें मिल जाएगी।
अब इस यूजर आईडी का यूज कहाँ करना है हमें? इस यूजर आईडी का यूज करना हमें एज ए डॉक्यूमेंट आईडी जो हमने कलेक्शन के अंदर सेव करी है। ठीक है, कैसे? यहाँ कॉन्स्ट हम क्या निकालेंगे? यूजर की डिटेल, यूजर की डिटेल निकालेंगे ना, एक पर्टिकुलर अपना यूजर जो हम हैं, हमारा इस यूजर आईडी के बेस पे हम अपनी डिटेल निकालेंगे। उस डिटेल के अंदर ही तो ऑर्डर्स हैं, है ना? जैसा हमारा स्ट्रक्चर डेटाबेस का वो यही है कि पर्टिकुलर यूजर के ऑर्डर्स उसी के डिटेल के अंदर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने यूजर निकाला, और यूजर कैसे निकालेंगे? अवेट, अरे अवेट फाइल स्टोर। अब फाइल स्टोर को हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट फाइल स्टोर फ्रॉम रिएक्ट नेटिव। यहाँ पे देखो कहीं पे @ लगाएंगे तब आएगा, @react native firebase फाइल स्टोर। ठीक है, यहाँ से अब इस फाइल स्टोर को हम यहाँ पे पहले तो इस मेथड को यहाँ कॉल कर दे रहे हैं, गेट ऑर्डर्स। ओके, यहाँ फाइल स्टोर का यूज करना है। उसके बाद क्या आता है? कलेक्शन। कलेक्शन के अंदर हमें क्या डालना है? यूजर्स, और यूजर्स के अंदर डॉक। ठीक है, उस डॉक के अंदर में क्या डालना होगा? यूजर आईडी और डॉट गेट, ये फंक्शन यूजर यहाँ पे आईडी। ठीक है, अब इस यूजर के अंदर हमें देखना होगा कि एक्चुअल में हमारी डिटेल आ रही है या नहीं आ रही है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पे console.log और इसके अंदर हमें यूजर जो आ रहा है उसे करेंगे हम प्रिंट। ठीक है, इसको सेव करते हैं और हमारा ओपन करते हैं ये। तो यहाँ पे देखो एक डेटा बन के आ रहा है, ये डेटा। ठीक है, जिसके अंदर एड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें आ रही हैं। तो कैसे? यूज़र, इस डेटा के अंदर देखते हैं की का नाम क्या है, ये। ठीक है, तो मान लो मैंने ये यहाँ पे डाल दी। अब हम देखते हैं क्या आ रहा है हमें। यहाँ देखो एक एड्रेस नाम की आ रही है, पूरा हमारा डेटा आ रहा है पर्टिकुलर हमारे, जिसमें एड्रेस आ रहा है, एड्रेस का एक एरे आ रहा है। ठीक है, फिर हम देखेंगे यहाँ पे देखो एड्रेस के बाद जो एड्रेस का एरे आ रहा है वो कहाँ तक आ रहा है। फिर उसके बाद देखो हमारे ईमेल आ रहा है, मोबाइल आ रहा है, नेम अंकित, ऑर्डर्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स का एक एरे आ रहा है ना। ठीक है, पासवर्ड आ रहा है, हमारी यूजर आईडी आ रही। तो हमें क्या चाहिए? फिलहाल हमें यहाँ चाहिए ऑर्डर्स। तो हम डेटा डॉट ऑर्डर्स निकाल सकते हैं। तो हमें क्या मिलेगा? अब हमें मिलेगा एक एरे। ठीक है, ऑर्डर टोटल ये है, आइटम्स ये हैं, उसके अंदर जो भी आइटम्स हैं वो यहाँ पे इसके अंदर आ रहे हैं। तो इसको कैसे करेंगे हम? इस वाले को हमें जेसन स्ट्रिंगीफाई के अंदर दिखाना पड़ेगा, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखो ऑर्डर डिटेल, ये आइटम है उसका, तो ये देखो। और उस आइटम के अंदर एक आइटम्स नाम का एक और एरे है जिसके अंदर पर्टिकुलर आइटम्स है, क्योंकि एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक फ्लैट लिस्ट इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, और फ्लैट लिस्ट के अंदर हम यूआई दिखाने वाले हैं। वो सोचेंगे हम क्या दिखाएंगे, अभी कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हेडर लगा दिया हमने। ठीक है, मैंने एक फ्लैट लिस्ट ले ली फिलहाल। फ्लैट लिस्ट को मैंने इस तरीके से दिखा दिया। जो भी डेटा आ रहा है उसे मैंने क्या करा? सेट ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैंने उस डेटा को सेट कर दिया। तो इस डेटा को यहाँ से जो मैंने कॉपी किया था उसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अंदर एक डेटा, और डेटा के अंदर ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ऑर्डर लिस्ट भी यहाँ पे हमारी यूज हो गई। बात करते हैं अगली चीज, रेंडर आइटम। ओके, यहाँ पे ठीक है, रिटर्न में जो भी हमारा यूआई होगा वो, और यहाँ पे आइटम और इंडेक्स। एक चीज और है जो मैं मिस कर जाता हूँ हर बार, मुझे ज़्यादा मतलब कभी ऐसी जरूरत फील नहीं हुई, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना कि एक्सट्रैक्टर हमें जरूर यूज करना है। आप अगर किसी अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो किसी को दिखाने के लिए, तो उसमें की एक्सट्रैक्टर जरूर यूज करना है। मैं इसलिए यूज नहीं करता क्योंकि मुझे ज़्यादा जरूरत नहीं दिखती, बट पर्टिकुलर आइटम पर आइटम को यूनिक आईडी देने के लिए मैं की एक्सट्रैक्टर यूज करना ही पड़ता। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, मान लो ये। और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैंने इस तरीके से आइटम कॉमा इंडेक्स ले लिया, तो मैं इसमें जो यूनिक चीज़ ले रहा हूँ वो है इंडेक्स। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमारी यूआई की।
तो यूआई में हम क्या करेंगे, मान लो मैंने व्यू दे दिया फिलहाल, ठीक, ओके। इसकी यूआई थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, तो हम कैसे दिखाएंगे वही हमें सोचना है, ठीक है। तो स्टाइल्स डॉट ऑर्डर आइटम, ये स्टाइलिंग रखेंगे इस व्यू की, तो यहाँ पे हम इसको दे देते हैं, ठीक है। विड्थ क्या रहेगी इसकी 90%। हाइट फिलहाल के लिए मतलब अभी हम 100 दे देंगे जिससे हम यूआई बना सकें, उसके बाद इसको हटा देंगे, अकॉर्डिंग टू कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। बॉर्डर रेडियस 10, एलिवेशन 5, अलाइन सेल्फ, सेंटर, बैकग्राउंड कलर ये, और मार्जिन टॉप 20, कूल। तो यहाँ पे देखो आपको एक आइटम मिल जाएगा क्योंकि अभी एक ही ऑर्डर है, मतलब एक ऑर्डर है, ठीक है। और इसको एक चीज़ करेंगे, मार्जिन बॉटम 10, कूल। अब ये परफेक्ट हमारा शेप दिख रहा है, ओके, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो भी इस पर्टिकुलर ऑर्डर का डेटा है, इमेजेस हैं अलग अलग आइटम्स की, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करनी है, वही हमें सोचना है कि किस तरीके से दिखाना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फ्लैट लिस्ट और लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, इस फ्लैट लिस्ट में जो भी डेटा है वो कहाँ से आएगा, आइटम डॉट आइटम्स से, ठीक है। और यहाँ पे एक रेंडर आइटम करके हम लेंगे, जिसे इस तरीके से हम डिफाइन कर देंगे यहाँ पे, आइटम कॉमा इंडेक्स, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा, ओके। रिटर्न के बीच में मैं क्या करूंगा, एक और व्यू बना लूंगा, ओके। और उस व्यू को मैं अभी फिलहाल ऐसे ही रहने देता हूं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक इमेज लेता हूँ और इमेज को और सोर्स के अंदर क्या लगेगा हमारा URI, क्योंकि हम URL यूज कर रहे हैं, आइटम डॉट डेटा डॉट इमेज URL, ठीक है। स्टाइल के अंदर स्टाइल्स डॉट, ये क्या है, आइटम की इमेज है ना ये, तो मैं इसका नाम रख दिया स्टाइल का आइटम इमेज को सेव करके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आइटम कॉमा इमेज, इसको लाइक इमेज, इसको मैं दे देता हूँ फिलहाल के लिए 50, हाइट 50 और बॉर्डर रेडियस 10, सेव करेंगे। देखो यहाँ पे एक इमेज आ गई। अब क्या है कि जब आइटम एक ही है तो एक इमेज आ रही है, अगर मल्टीपल आइटम्स होंगे तो यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आएगी, एक पर्टिकुलर आइटम के अंदर मल्टीपल आइटम्स, मतलब एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल आइटम्स दिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से होने वाला है। तो इस व्यू को थोड़ा सा हम एनहांस कर लेते हैं, जैसे ये व्यू है तो इसे हम बोलते हैं ये ऑर्डर आइटम था, इसको बोल सकते हैं स्टाइल्स डॉट आइटम व्यू, ठीक है। और इस आइटम व्यू को यहाँ पे हम डिफाइन कर लेते हैं अपने, कैसे, पहले तो ये मार्जिन 10 होगा, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं या मार्जिन 10 है, ठीक है। दूसरी चीज इसकी हाइट हटा लो, ठीक है, इसकी हाइट हटा लो। जितने भी आइटम्स आते जाएंगे, अगर मान लो एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल आइटम्स है, 10 आइटम है, तो ये कार्ड ना उतना बड़ा हो जाए, उसके अंदर उसके पर्टिकुलर ऑर्डर के 10 आइटम आ जाएंगे, और उसके जो इमेज है उसके सामने क्या नाम, उसका उस पर्टिकुलर आइटम की डिटेल डाल दो, जैसे कि क्या नाम है उसका, कितनी प्राइस है, कितनी क्वांटिटी है उस पर्टिकुलर आइटम की, और ये पूरा कार्ड रिप्रेजेंट करेगा एक ऑर्डर को, ठीक है। इस तरीके से हम करने वाले हैं, ओके ओके। तो यहाँ पे मैंने यहाँ इमेज ली है इस आइटम व्यू को, पहले जो आइटम व्यू लिया इसको मैं पहले जो विड्थ दे देता हूँ वो 100% दे देता हूँ मान लो, ठीक है। और फ्लैक्स डायरेक्शन मान लेता हूँ मैं, इसको रो देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, जो इमेज ली, इमेज के बाद मैं इसका टेक्स्ट में क्या कर सकता हूँ, आइटम डॉट डेटा डॉट नेम, मतलब आइटम का नेम, ठीक। और ये एक्चुअली दो व्यू रखेंगे हम, ठीक है। एक व्यू ये हो गया
एक तो ये हो गया, और दूसरा इसके नीचे पेस्ट कर दो, उसमें होगा कौन सा, प्राइस। ठीक है, बोल सकते हैं डिस्काउंट प्राइस, डिस्काउंट प्राइस। ठीक है, और डिस्काउंट प्राइस के बाद प्लस ऐड, और इसमें मैंने मल्टी ये कर दिया, प्लस यही सेम कॉपी करो, सॉरी इतना कॉपी कर लो इस तरीके से, डॉट क्यू टी वाई। इससे क्या पता चलेगा कि ये प्राइस ये है और ये क्वांटिटी उसकी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया। ठीक है, या फिर एक काम कर सकते हो, ऐसा ना करके तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो प्राइस प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्राइस के इसके बाद थोड़ा सा गैप दे दो, और यहाँ पे कॉमा पॉइंट क्यू टी वाई, ये ठीक है। अब ये परफेक्ट लग रहा है। अब मैं थोड़ा सा इसको एनहांस, इस टेक्स्ट को कर दे रहा हूँ। कैसे टेक्स्ट को एनहांस करूँगा, इसकी स्टाइल लेता हूँ मैं, स्टाइल को ले सकते हैं हम, कैसे, मान लो क्या, स्टाइल्स डॉट कौन सी है, नेम टेक्स्ट। इस तरीके से मैं रख रहा हूँ, तो इसी को मैं दोनों को सेम रख लूँगा, है ना, दोनों को सेम दे दूंगा। तो यहाँ पे नेम टेक्स्ट को मैं डिफाइन कर देता हूँ, और नेम टेक्स्ट का फॉन्ट साइज मैं ले लेता हूँ कितना, 18, और फॉन्ट वेट 600, और कलर ब्लैक। ठीक है, 16 की जगह पे मैं इसको लाइक 18 की जगह पे 16 कर दे रहा हूँ। ठीक है, और ओके, मार्जिन लेफ्ट 20, मार्जिन टॉप 5। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेम है, इसी वाले में यहाँ पे ये स्टाइल को कॉपी करो, और किस में डाल दो, इस प्राइस वाली लाइन में। कूल, ठीक है, इस तरीके से ये दिखेगा। ओके, ठीक है। अब ये ऐसे एक आइटम हो गया, मल्टीपल आइटम्स हो सकते हैं, और पर्टिकुलर आइटम दिखेगा। ठीक है, ओके, तो ये तो हमारे ऑर्डर का तरीका हो गया। अब इससे हम अभी चेक करके देखेंगे। अभी हमने सिर्फ क्या करा है, डेटा को लोडिंग करके देखा है, मतलब हमने डेटा को निकाला है और यहाँ पे डिस्प्ले करने की कोशिश करी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार हमें ना जो ऑर्डर हम कर रहे हैं, जितने भी ऑर्डर कर रहे हैं, वो एडमिन पे कैसे पहुंचाए जाएंगे। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे स्ट्रक्चर की, तो एक बार मैं अपना डेटाबेस का स्ट्रक्चर खोलते हैं हम, फायरबेस का, है ना। अगर डेटा के स्ट्रक्चर देखेंगे तो थोड़ा सा वहां पे आपको लगेगा, क्योंकि हम यूजर के, पर्टिकुलर यूजर के डेटा के अंदर उसके आइटम्स को या फिर ऑर्डर्स को सेव कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हमें एक लिस्ट चाहिए होगी, और वो एक्सेस बाहर से हो जाए, यूजर की डिटेल ओपन ना करनी पड़े। तो उस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, एडमिन वाला जो हमने यहाँ पे जो हमने डेटाबेस बनाया है, जैसे हमने क्या करा, देखो एक तरीका है कि, एक तरीका क्या है कि पूरे यूजर्स की लिस्ट निकाली जाए, और उनके अंदर से हर एक के उसके आइटम्स या फिर ऑर्डर्स निकाले जाएं, और उन ऑर्डर्स को फिर फैच करके एक पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड किया जाए। इतना बड़ा प्रोसीजर करना है आपको, या फिर यहाँ पे एक ऑर्डर्स नाम का एक और कलेक्शन बना लेते हैं, और जितने भी लोग ऑर्डर करेंगे वो सारे ऑर्डर इस लिस्ट में जाएंगे। तो एडमिन के लिए क्या फायदा है, हम एडमिन के लिए बस एक क्वेरी चलाएंगे और सारे ऑर्डर्स एडमिन को दिख जाएंगे इजी तरीके से। तो वही करने वाले हैं, जब भी हम ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे इस ऑर्डर के लिए भी एक कलेक्शन बनाएंगे हम। ठीक है, वो कैसे बनाएंगे हम, चलते हैं हमारे चेकआउट वाली स्क्रीन पे, चेकआउट सॉरी, ऑर्डर स्टेटस वाले पे, है ना। ठीक है, ऑर्डर स्टेटस, ओके, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं, और ये हम यूजर्स वाले के अंदर अपडेट कर रहे हैं ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी ऑर्डर्स आ रहे हैं पर्टिकुलर, है ना, तो ये टेम्प ऑर्डर्स हैं, और यहाँ पे यूजर आईडी है ना, टेम्प ऑर्डर्स और यूजर आईडी। ठीक है, नेम वगैरह भी है, ऑर्डर वाई ये डिटेल्स हैं। तो टेम्प ऑर्डर्स के अंदर सब कुछ है ना। तो भाई ये काम करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे एक और कलेक्शन बना लेते हैं, फायर स्टोर डॉट कलेक्शन ऑर्डर्स। ठीक है,
डॉक, डॉक में क्या करेंगे हम, ऑर्डर्स के अंदर डॉक ना, तो डॉक को हम करते हैं रैंडम, मतलब अपने आप से जनरेट होने देते हैं, सेट नहीं करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। और उस ऐड के अंदर हम यहाँ क्या करते हैं, ऑर्डर, ठीक है, या फिर मान सकते हैं डेटा। उस पर्टिकुलर डेटा में क्या करेंगे हम, टेम्प ऑर्डर्स सेव कर देंगे, ऑर्डर बाई यूजर आईडी यहाँ ले सकते हैं हम, बाकी डिटेल्स अंदर, ठीक है, इस तरीके से। ऑर्डर आईडी, यूजर आईडी हो गई। अब एक चीज और निकाल ली हमें, वो यहाँ पे हम भूल रहे हैं, क्या है वो, पेमेंट आईडी, ठीक है। पेमेंट आईडी कैसे निकलेगी भाई, यहाँ से हम भेज रहे हैं कि नहीं, चेकआउट वाली स्क्रीन से, वो हमें चेक करना पड़ेगा। पे नाउ, यहाँ देखो एक पेमेंट आईडी जनरेट हो रही है ना, नेविगेट कर रहे हैं तो हम पेमेंट आईडी ही निकालेंगे इधर, है ना। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, रूट परम्स, ये कॉपी करो, डॉट पेमेंट आईडी, ठीक है। अब ये पेमेंट आईडी हमारे ऑर्डर में ऐड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, स्टैम्प ऑर्डर के अंदर है वो, तो टेम्प ऑर्डर को हमने यहाँ पास कर ही दिया, ऑर्डर बाई भी हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये ऑर्डर्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब इसको ट्राई करके हम देखते हैं कैसे। चलते हैं यहाँ पे और हमारा खोलते कंसोल। यहाँ पे अभी ऑर्डर्स नाम का कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। इसको इधर सेट करते हैं राइट साइड में। मैंने एक कोई बर्गर क्लिक करा, ऐड कर दिया, यहाँ पे देख सकते हो 2 आइटम है। मैंने चेकआउट पे क्लिक करा, ठीक है, पे नाउ पे क्लिक करा। पे नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वेब व्यू ओपन हो रहा है। कार्ड डिटेल्स पे, कार्ड डिटेल्स में जो हमारा डेमो डेटा है वो ये है, ठीक है। एक्सपायरी 0223 123, मैंने इस तरीके से क्लिक किया। सक्सेस का दिखाना है तो सक्सेस, सक्सेस पे क्लिक किया, सक्सेस हो गया। मैं गो टू ऑर्डर पे गया, यहाँ पे मेरा काउंट 0 हो गया, मतलब क्या हुआ कि यहाँ से मेरे आइटम हो गए। अब मैं इसको रिफ्रेश करके देखता हूँ, रिफ्रेश करा, एक ऑर्डर्स नाम का एक नया कलेक्शन बन गया, जिसके अंदर ये आईडी जनरेट हुई, पर्टिकुलर आईडी को। डेटा के अंदर देखो एक ऑर्डर आ गया है और उसके अंदर आइटम्स कितने आएंगे, 2 आइटम्स आएंगे ना, 2 आइटम, एक पिज्जा वाला और बर्गर वाला, है ना। तो एक देखो ये कौन सा वाला है, ये बर्गर वाला है, ये पर मतलब कुल मिला के डेटा आ रहा है ना। तो ये देखो डेटा के अंदर एक ऑर्डर हमारा अभी पहुंच गया है, जो हमारे एडमिन वाले में है ऑर्डर्स में। अब हम क्या कर सकते हैं, इजिली इजिली हम क्या कर सकते हैं, ऑर्डर जो एडमिन वाला पैनल है वहां पे हम इस ऑर्डर्स कलेक्शन को आराम से फैच कर लेंगे, ठीक है। तो उसे करते हैं, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो ये मेरा ऐप है, इसको मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको मैंने अभी लॉग आउट का फीचर इसके अंदर दिया नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, इस वाले ऐप को फिलहाल के लिए इंस्टॉल करूँगा। और जब मैं दोबारा से इंस्टॉल करूँगा इस ऐप को, तो मैं एडमिन वाले एंड से लॉगिन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, ओके, इसको साइड में लगाते हैं इधर, और ठीक है, एक बार और रन कर लेते हैं। आप लोगों को एक और चीज़, जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये ऐप आने वाला इंजीनियर कोड वाला जो हम बनाने वाले, अभी शायद ये नहीं चलेगा, ठीक है। बट ये ऐप आने वाला है इंजीनियर कोड वाला, जिसके अंदर हम लाइव कोडिंग के प्रैक्टिकल्स करेंगे। लाइक लाइव कोड होगा वहाँ पे। लाइव का मतलब ये है कि पहले से कंपोनेंट बने बनाए होंगे, हम उसका कोड भी चेक कर सकते हैं और उसको पढ़ भी सकते हैं, और बाकी अपनी मेल वगैरह पे भेज सकते हैं कोड को, ठीक है। तो इसको दोबारा से मैं रन कर लेता हूँ एक बार। ओके, रन होने देते हैं। ठीक है, अब ये लॉगिन मांगेगा। फिलहाल मुझसे लॉगिन मांगे, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूजर लॉगिन ना करके मैं एडमिन लॉगिन करने वाला हूँ। और एडमिन के लिए जो एडमिन
gmail.com और पासवर्ड आई थिंक है admin@1234। ठीक है, मैं इसको लॉगिन करा मैंने और मैं आ गया एडमिन वाले पार्ट में। यहाँ यूआई थोड़ी सी गंदी दिख रही है क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बनाया था, यूआई पे ज़्यादा फोकस नहीं किया, बट अभी इसको इग्नोर करना है। ठीक है, अगर आप इम्प्रूव करना चाहो तो कर लेना, फिलहाल हम यहाँ पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरी जो ट्रांजेक्शन्स हैं और ये आई थिंक ऑर्डर्स हैं, जो मेरा अभी ऑर्डर्स वाली स्क्रीन जो है वो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम यहाँ करने वाले हैं ऑर्डर्स वाली स्क्रीन। तो यहाँ पे मैं ये ऑर्डर्स वाला जो कोड है हमारा, ये सारी चीज़ें अभी बंद कर देते हैं फिलहाल, और ऑर्डर स्टेटस को बंद कर देते हैं, चेकआउट को बंद कर देते हैं, हेडर्स ये एंड ये हमारा एडमिन वाला है। ठीक है, तो मैं इसको भी यहाँ से हटाता हूँ और देखते हैं कि ये चला गया। ठीक है, तो ये हमारी स्क्रीन है। तो जो हमारा यूज़र वाला ऑर्डर वाला है वो कोड हम यूज करके देखते हैं। पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ यूज फैक्ट ले लेते हैं। ठीक, जल्दी से, और यहाँ पे एम्प्टी की कंडीशन डालो, एक फंक्शन बना लो कॉन्स्ट गेट ऑल ऑर्डर्स। यहाँ पे हमें कोई यूज़र आईडी की जरूरत नहीं है, तो हम सिंक स्टोरेज का यूज भी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हमें सिंक बनाना पड़ेगा क्योंकि हम जो ऑर्डर निकालेंगे वो शायद हो सकता है वेट यूज़ करना पड़े हमें। ठीक है, तो ओके, यहाँ पे गेट ऑल ऑर्डर्स ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्स्ट ऑर्डर्स सेट ऑर्डर्स यूज स्टेट, उसके अंदर एम्प्टी एरे। ओके, ठीक है, अब मैं इस ऑर्डर के अंदर क्या क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे फायर स्टोर। तो फायर स्टोर हमने कहाँ यूज किया था, चेकआउट ऑर्डर्स, इसके अंदर फायर स्टोर यूज़ करा है, तो वो कॉपी कर लेते हैं हम। ठीक, अब दूसरी चीज़ हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे ऑर्डर निकालना है, तो ये ऑर्डर्स ये है। ठीक है, तो पहले तो हम फायर स्टोर, ठीक, उसके बाद कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर क्या है भाई, कलेक्शन है हमारा ऑर्डर्स। ठीक, उसके बाद डॉक वॉक कुछ नहीं हमें करना है, गेट के बाद स्नैपशॉट, गेट स्नैपशॉट। आई थिंक मैं मेथड भूल रहा हूँ। ठीक है, मेथड में भूल रहा हूँ, तो एक बार मुझे देखना पड़ेगा। RN फायरबेस की साइट खोल लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पे साइड में क्लाउड फायर स्टोर, और यहाँ रीड डेटा कहाँ है, वन टाइम रीड, रियल टाइम चेंजेस, और यहाँ पे हमें इस तरीके से कलेक्शन यूजर्स गेट डॉक यूज़र आईडी के बेस पे नहीं निकालना, हमें स्नैपशॉट निकालना है, तो हमें कोड ये वाला लगने वाला है। ठीक है, तो ये कोड उठाएंगे हम, सीधा कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे करेंगे ऑर्डर्स। कूल, ठीक है, अब देखो टोटल ऑर्डर्स इस तरीके से हम, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ देखो हम अपने कंसोल में देखेंगे, ऐप चलाएंगे इधर, ये ऐप है। ठीक है, मैंने ऐप को ओपन करा, तो यहाँ देखो यूज़र आईडी टोटल ऑर्डर्स 1 काउंटिंग आ रही है, मतलब हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे यूज़र आईडी आ रही है, और ये हमारा डेटा आ रहा है, जिसमें डेटा के अंदर ये एक क्या आ रहा है, एरे आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर आइटम्स अलग आ रहे हैं इस तरीके से। तो ओके, तो ये डेटा आ रहा है, और डेटा के बाद डेटा। ओके, तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, कहना एक सेकेंड, आइटम 1 यूज़र आईडी, ये डेटा आया, हर एक का डेटा। ओके, ठीक है, फॉर ईच यूज़ कर रहे हैं हम, तो फॉर ईच यूज़ कर रहे हैं हम। कूल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, लेट टेम्प डेटा इक्वल्स टू एम्प्टी एरे। ठीक, और इसमें टेम्प डेटा डॉट पुश, और इसमें मैं क्या करूँगा भाई, एक चीज़ करने वाला हूँ क्या, क्योंकि ये जो हमें आईडी मिल रही है डॉक्यूमेंट आईडी है, और इसके बेस पे हम ऑर्डर को डिलीट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, इस डॉक्यूमेंट आईडी को ही एज ए ऑर्डर आईडी भी मैं फॉर एडमिन रख ले रहा हूँ, जिससे बाद में कभी यूज़ हो सकती है। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ ऑर्डर आईडी, और ऑर्डर आईडी को मैं कौन सी आईडी ले लूँगा, यहाँ पे जो आ रही आईडी वो। ठीक है,
और दूसरी चीज़ क्या है, डेटा। तो उस डेटा के अंदर डेटा डॉट डेटा, कूल। तो ये भाई हमें मिल गया एक नया डेटा, और नया डेटा के बाद क्या करेंगे, सेट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के अंदर टेम्प डेटा, कूल। अब भाई चाहिए हमें यहाँ पे फ्लैट लिस्ट। तो पहले तो हम क्या करेंगे, हेडर कॉल करके देखते हैं। हेडर 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 कहीं बनाया है हमने, हेडर कहाँ है, यहाँ नहीं है वो। ओके, हेडर इसके अंदर, इसको एक बार सेव करना पड़ेगा क्योंकि मॉड्यूल दूसरा आ गया ना ऐप। तो एक बार फिर से कॉल करके देखते हैं। अब हेडर ये रहा, ठीक। और इसके अंदर में टाइटल डालना है, क्या रहेगा टाइटल, ऑल ऑर्डर, सेव कर दिया ऑल ऑर्डर्स, ठीक है। अब उसके बाद क्या आएगा, फ्लैट लिस्ट के, फ्लैट लिस्ट, ठीक है ना, ये इंपोर्ट हो गई होगी, ठीक है। डेटा, डेटा और उसके अंदर क्या रहेगा, ऑर्डर्स, ये ऑर्डर्स नहीं है भाई, बैक ऑर्डर्स, ठीक है, स्मॉल में। और रेंडर आइटम, और यहाँ पे ये है, और इसके अंदर भी ये डालना पड़ेगा इस तरीके से, यहाँ पे आइटम कॉमा इंडेक्स, कूल, और यहाँ पे रिटर्न, और यहाँ पे व्यू, ठीक है। सेम चीज़ है वहाँ पे कॉपी जो हमने उस ऑर्डर्स के अंदर डाला था, कहाँ, स्क्रीन्स, यूजर्स, यूजर्स के अंदर ऑर्डर्स। तो ये जो है ना, ऑर्डर नहीं है एक्चुअली, कहाँ है ये वाला ऑर्डर, ठीक है। तो ये जो लेआउट है यही सेम लेआउट में वहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, ओके। कहाँ गया, इस तरीके से इमेज को मैंने कर लिया, ऑर्डर्स। अब बात करते हैं स्टाइलिंग की। तो स्टाइल भी ऑर्डर आइटम, और आइटम इमेज, आइटम व्यू वगैरह वगैरह, ये मैंने सब कॉपी कर लिया। ओके, ठीक है भाई, सेव करके देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रहा, इसे आइटम नहीं मिल रहा है। रीज़न क्या, क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि हमें देखना पड़ेगा ऑर्डर्स का, जो भी हमारा टेम्प ऑर्डर आ रहा है ना, टेम्प ऑर्डर, ये टेम्प डेटा, इस टेम्प डेटा को मुझे कंसोल कराना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत शायद अलग हो सकता है जो उधर हमने डेटा निकाला है। तो इसको हम सेव करेंगे तो हमें कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा डेटा। अच्छा, इसको मैं क्या करना पड़ेगा, जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ओके। तो यहाँ पे ये आ रहा है, इसको हमें एक बार जेसन व्यूअर वाली साइट पे चल के एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्डर आईडी और डेटा, ऑर्डर आईडी और डेटा, डेटा के अंदर चीज गलत कर दी मैंने, ओके, ठीक है। तो ये भी तो एक एरे है, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट,
कॉपी करते हैं दोबारा से। ओके ये है, ठीक है। तो कुछ ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ये एरे आ रहा है, तो हमने ये एरे यहाँ पास करा, ठीक है। ये एरे हमने यहाँ पास कर दिया ऑर्डर्स, ओके, ठीक है। अब हमने क्या करा, इस ऑर्डर्स के अंदर ये आइटम डाला, तो भाई ऑर्डर आइटम गड़बड़ हो गई है। क्या गड़बड़ हुई है, हमारा यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, जो हम ऑर्डर्स जहाँ पे हम डाल रहे हैं इस स्ट्रक्चर में, यहाँ पे क्या है, हमारा डबल एरे हो जा रहा है, ठीक है। जैसे आप देखो, एक तो ये एरे है डेटा वाला, मतलब एक ये टोटल एरे है ना, तो उसके अंदर डेटा के अंदर भी एक एरे बन रहा है। फिर यहाँ पे देखो, पर ये एरे नहीं होना चाहिए, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि एक ऑर्डर है ये, है ना। क्योंकि देखो, यूजर्स के अंदर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर यूजर के लिए ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सारे हो सकते हैं। बट यहाँ पे हम जैसे एक ऑर्डर कर रहे हैं, तो इस एडमिन के लिए वो पर्टिकुलर एक आइटम है ना। तो यहाँ पे ये वाला एरे ना करके ये हमें एक ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा, उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स रखने पड़ेंगे। तो हमें कहाँ चेंजेस करने, इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। जब भी हम ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारी वो कौन सी स्क्रीन है, ऑर्डर स्टेटस यहाँ, ठीक है। और यहाँ पे जब भी हम ऑर्डर करने के बाद ये प्लेस ऑर्डर में, जब हम यहाँ ऑर्डर्स के अंदर ये आइटम जो हम डाल रहे हैं, ये एक्चुअली ये टेम्प ऑर्डर ना जाके ये वाला पूरा जो आइटम है, ये आइटम कॉपी या फिर ये ऑब्जेक्ट बोलेंगे इसे, ये ऑब्जेक्ट जाएगा, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को हम भेजेंगे, और यहाँ पे कहाँ भेज दिया, सॉरी, यहाँ नहीं, रॉन्ग प्लेस पे मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ पे, ठीक है। अब ये ठीक है। अब हम इसको लाइक पहले वाला जो भी डेटा है उसको डिलीट कर देते हैं ना, और ट्राई करते हैं। पहले वाला जो भी डेटा है वो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले तो हम ये सारे ऑर्डर्स है ना, ये इनको पहले डिलीट कर दो, इस पूरा कलेक्शन को, ऑर्डर्स, ओके, और इसको मैंने कर दिया डिलीट, ठीक है। अब बात करते हैं नए कलेक्शन की। वो नया कलेक्शन कैसे आएगा यार, यहाँ पे जब मैं यहाँ पे देखो, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हमें दोबारा से पूरा कोई ना कोई आइटम क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा। और ऑर्डर कहाँ से होगा, यहाँ से यूज़र के ऐप से। तो मैंने यूज़र ऐप ओपन कर लिया, आपके सामने है। मान लो मैंने एक पिज़्ज़ा का ऑर्डर कर रहा, मैं यहाँ पे गया और मैंने चेकआउट किया, ठीक है, चेकआउट किया, पे नाउ किया, कार्ड के बाद सारी डिटेल डाली, और उसके बाद 0223 123 पे नाउ पे करेंगे। अब जैसे ऑर्डर जो जाएगा, वो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑर्डर आया होगा। यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। ये ऑर्डर्स का एक कलेक्शन बन गया, इसके अंदर एक ऑर्डर आया है। और आप डेटा देख सकते हो, डेटा के अंदर आइटम्स मल्टीपल है, पर ये डेटा एक ही, मतलब एक ऑर्डर का एक डेटा है ना, उसके अंदर आइटम्स मल्टीपल हो सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो यूजर वाला जैसे हमने करा, एक और ऑर्डर करके देखते हैं, जिससे क्या होगा कि हमें क्लियर हो जाएगा, मल्टीपल वहाँ पे ऑर्डर दिखने चाहिए और उसके अंदर मल्टीपल आइटम्स दिखने चाहिए। तो मैं बर्गर का और करता हूँ यहाँ पे, और फिर से मैं पिज्जा भी ऐड कर लेता हूँ इस बार, एक ऑर्डर के अंदर मल्टीपल आइटम्स, ठीक है। तो ये वाला केस हम ट्राई करेंगे, दो आइटम है एक ऑर्डर के अंदर, पे नाउ, जीरो टू थ्री 123 ओके, सक्सेस, गो होम, ओके, ये ऑर्डर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस ऐप को फिलहाल हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे एडमिन लॉगिन करना है। तो मैं यहाँ से डेटा भी क्लियर करके देख सकते हैं हम, क्लियर स्टोरेज। मैं ऐप को अब लॉगिन करके देखता हूँ, तो मुझे एडमिन लॉगिन दिखना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन मुझे दिख रहा है, मैं एडमिन लॉगिन कर लेता हूँ, gmail.com
admin@1234। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। यहाँ पे हम आइटम देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑर्डर्स में देखो दिख रहा है। पहले हमने सिर्फ पिज्जा किया था ऑर्डर, तो पिज्जा दिख रहा था, पर यहाँ पे भी ये हाइट कट क्यों रही है? रीजन क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे इनिशियली आपने देखा था कि मैंने स्टाइल में यहाँ पे जो ऑर्डर्स दिया था ये वाला है ना, यही है ना, तो इसका जो हाइट है वो मैंने हाइट दे दी थी। अब इसको हाइट नहीं देंगे, इसको हटा देते हैं। तो आप देखो दोनों चीजें परफेक्ट आ रही हैं। ठीक है, तो दिक्कत क्या आ रही थी? हमारे स्ट्रक्चर में आ रही थी, जो मैंने गलती कर दी कि मैं एरे के अंदर एक और एरे फालतू का डाल रहा था, जो हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमें पर्टिकुलर एक आइटम ही तो ऐड करना है ना एडमिन के लिए, तो वो पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट है लिस्ट का, है ना। हमारे लिए यहाँ पे आइटम के अंदर आइटम, इसलिए हम इस तरीके से यहाँ पे देखो टेम्प ऑर्डर पूरा एरे कर रहे थे, क्योंकि यूजर ऑलरेडी क्या है, एक यूजर का डेटा ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक एरे ऐड करना होगा। पर ये तो ऑलरेडी एक एरे है ना, तो इसके अंदर में क्या पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऐड करने होंगे। यहाँ थोड़ा सा आपको फर्क समझना होगा। बाकी देखो अभी ये सही से दिख रहा है, आप देख सकते हो, ये देखो है ना, ये ऑर्डर आया, पहला ऑर्डर आया था इसमें से पिज्जा हुआ था, दूसरा ऑर्डर आया इसमें बर्गर और पिज्जा दोनों ऑर्डर हुए हैं। ठीक है, इस तरीके से तीसरा ऑर्डर, चौथा ऑर्डर, इस तरीके से सारे ऑर्डर्स की लिस्टिंग हो जाएगी एडमिन के लिए भी और यूजर के लिए भी। अब क्या करना है हमें, जैसे कि यूजर्स के आइटम ऑर्डर प्लेस तो हो रहे हैं, बट क्या हो रहा है, एक आइटम एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर के ऊपर हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं जब भी हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर, तो यहाँ पे देखो जो टेम्प ऑर्डर है उसको पहले हम एम्प्टी ले रहे हैं। हर बार जितनी बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं पहले एम्प्टी, फिर उसमें एक आइटम ऐड करके और उसको हम क्या कर रहे हैं, यूजर के आइटम में भेज दे रहे हैं। अब मुझे क्या चाहिए कि जब मैं पहले से अगर मैंने कोई आइटम ऐड कर रखा है या मैंने पहले से कोई ऑर्डर कर रखा है, तो वो ऑर्डर्स भी मेरी लिस्ट में अपडेट हो जाए। तो हमें यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है, ऐड ना करके क्या करना है, अपडेट करना है ना, अपडेट करना है हमेशा। तो कैसे करेंगे इसको, मान लो पहले से अगर लिस्ट में डेटा आइटम है तो कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो पहले में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे यूजर निकाल रहे थे ना, हम यूजर निकाल रहे थे ना, तो वो यूजर हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जब प्लेस ऑर्डर कर रहे हैं तो यहाँ देखो ऑर्डर स्टेटस, यहाँ हमारे पास सारा डेटा है और यहाँ ओके, तो यूजर आईडी भी है हमारे पास। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, लेट यूजर इक्वल्स टू, हमारे पास यूजर आईडी जो आ रही है उस यूजर आईडी का हम यूज करेंगे, और जो हमारे क्या पुराने आइटम्स हैं या पुराने ऑर्डर्स हैं उनको हम निकालेंगे। कैसे, अवेट फायर स्टोर दैट कलेक्शन डॉट के बाद कलेक्शन, कलेक्शन के अंदर क्या लेंगे हम, यूजर्स डॉट डॉक, और डॉक के अंदर क्या मेरी यूजर आईडी डॉट गेट, इस तरीके से। ओके, अब इससे क्या होगा कि मैं इसको असिंक बना देता हूं पहले तो, कूल। अब क्या होगा कि मेरा यूजर जो है ना, जो करेंटली मैं हूं, है ना, उसके बेस पे मेरे क्या निकल जाएंगे, इस यूजर आईडी के बेस पे मेरे, हम यहां से क्या निकाल सकते हैं, अपना डेटा निकाल सकते हैं। कौन से, जो हमारे ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी, तो वो वाले ऑर्डर्स। तो उसको कैसे करेंगे हम, टेम्प ऑर्डर मैंने यहां ले लिया, टेम्प ऑर्डर्स इक्वल्स टू क्या करेंगे, यूजर, यूजर के अंदर क्या आ रहा है, यहाँ पे हम देखेंगे और कहाँ कहाँ देख सकते हैं हम, प्लेस ऑर्डर हो गया, कार्ट वाला कहाँ है, कार्ट वाला है, वहां पे हम कोड देखते हैं। आप आपके पास अगर कोड है तो वहां पे आप जाके कार्ट में देख सकते हो कि हमने कार्ट में जब भी आइटम ऐड कर रहे थे तो पुराने आइटम्स और नए आइटम्स को मर्ज कर रहे थे ना, वो कैसे कर रहे थे, देखो जब भी हम ऐड आइटम कर रहे हैं उससे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, यूजर निकाला हमने, यूजर में अपना क्या निकाला, गेट करके निकाली, यहाँ पे टेम्प कार्ट वाला था तो मैं इस तरीके से कार्ट निकाला, तो इस तरीके से मैं क्या निकाल सकता हूँ, ऑर्डर्स भी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ ऑर्डर स्टेटस वाले पे हमें ये लाइन कॉपी करने की जरूरत है। ठीक है, डॉट ऑर्डर्स, इससे क्या होगा, जो मेरे एग्जिस्टिंग ऑर्डर होंगे पहले से वो आ जाएंगे और वो टेम्प ऑर्डर मिल जाएंगे, उसके बाद मैं एक नया आइटम ऐड कर सकता हूँ। कूल, बस इतना करना है मुझे। ठीक है, ओके, बस इतना करना है। अब ये लाइन आराम से मेरे काम करेगी जब भी मैं ऑर्डर्स करूंगा। यहाँ देखो ये यूजर ऐप है हमारा। अब देखो अभी क्या है, जब भी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ ना, तो पुराना
कितनी बार हमने ऑर्डर किया अभी तक, बट क्या हो रहा है कि सेम हमें जो ऑर्डर दिख रहा है वो एक ही दिख रहा है, यहाँ पे एक ही दिख रहा है ना, ऑर्डर हमने बहुत बार किए। अब हम जब भी ऑर्डर करेंगे ना तो यहाँ पे ऑर्डर भी मल्टीपल दिखने लग जाएंगे, अभी तक नहीं दिख रहे थे क्योंकि हम यहाँ पे हर बार टेम्प ऑर्डर को क्या कर रहे थे, रीसेट, फिर उसमें एक आइटम ऐड करके भेज दे रहे थे, हर बार यही प्रोसेस चल रहा था। तो आइटम का काउंट क्या रह रहा था, एक ही, उसके अंदर मतलब ऑर्डर काउंट 1 रह रहा था मल्टीपल आइटम्स के साथ, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब एक और ऑर्डर कर रहे हैं जल्दी से, ठीक है, और ट्राई करके देखते हैं कि हमारा जो मतलब जो आइटम ओवरराइट हो रहा था या फिर ऑर्डर ओवरराइट हो रहा था, है ना, वो अब काम करेगा कि नहीं। तो मैंने एड्रेस चूज़ कर लिया, एक्चुअली मैंने धोखे से न्यू पे क्लिक कर दिया, मुझे बैक आना है। बैक आएंगे तो यहाँ पे मेरा एड्रेस सेलेक्ट होके आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अपनी पेमेंट वाला प्रोसीजर कंप्लीट करके जल्दी से 4111 0223 पे नाव पे क्लिक करेंगे, सक्सेस, और मैं वापस आऊँगा, ठीक है, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, गो टू होम, मैं यहाँ पे आऊँगा, मेरे यहाँ पे मुझे 2 दिखने चाहिए। देखो अब कार्ड ये दिख रहे हैं, 2 कार्ड दिख रहे हैं, पहले क्या एक ही कार्ड दिख रहा था, बार-बार आप ऑर्डर करते तो पहले वाला चला जा रहा था, उसके ऊपर नया वाला आ जा रहा था, पहले वाला जा रहा था, नया वाला आ रहा था। अब क्या होगा, अब चाहे कितने भी ऑर्डर करते जाओगे वो सारे एक लिस्टिंग में आते रहेंगे एज़ ए कार्ड, जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब यही चीज़ हम अगर वहाँ चेक करेंगे जाके, कहाँ पे, एडमिन वाले में, तो कैसे चेक करेंगे, अपने ऐप का डेटा हम करते हैं क्लीन और जल्दी से देखते हैं कि वहाँ पे वो ऑर्डर पहुँचा है या नहीं, ठीक है। तो ओके, ओपन कर लेते हैं इसको। ओके, एडमिन लॉगिन, admin@gmail.com, admin@123 यहाँ पे हम आएंगे तो हमारी ऑर्डर लिस्ट में हमें दिखने चाहिए, जो अभी मैंने किया बर्गर वो भी आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो आइटम ऑर्डर काउंट है यहाँ पे भी बढ़ रहा है, वहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब हमें जो करना था वो इतना ही करना था कि हमें ऑर्डर मेंटेन करना था अपने यूजर प्रोफाइल पे भी और एडमिन प्रोफाइल पे भी, ठीक है। तो यहाँ दोनों जगह मेंटेन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, क्योंकि आई थिंक ये हेल्पफुल तो है, ठीक है, तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो, जिससे नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।